नमस्कार दोस्तों, मैं राजदेव बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देने वाली। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज के दुनिया में लोग मतलब इतना भी हद तक नीचे गिर जाएंगे, जो वाकई में हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली आज की घटना है। दरअसल आज की जो घटना है, यह घटना एक बिहार राज्य प्रदेश आता है। उससे बिहार की एक राजधानी हुआ करता है पटना। उसी पटना में एक देवपुर नाम का गांव हुआ करता है। वो गांव एक तरह से पूरी तरह से भरी बस्ती गांव होता है। उसी गांव का रहने वाला एक शख्स जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के बीच में रहते हैं। उन शख्स के परिवार में उसका एक पत्नी होती है मंजू देवी, और साथ में यहाँ पर उस शख्स का नाम सुरेश रहता है। सुरेश चौधरी के मात्र एक ही पुत्र होते हैं जिसका नाम रहता है राहुल। राहुल की उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष के बीच में रहता है। राहुल लगभग 7वीं 8वीं कक्षा का पढ़ने वाला वो छात्र होता है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर सुरेश का घर एक तरह से काफ़ी दयनीय और गरीबी रहता है। दरअसल सुरेश अक्सर वो ईंट भट्टे पर वो काम करने के लिए जाया करता था। सुरेश अपने घर की जिम्मेवारियां के लिए वो कई सारे कठिनाइयों का वो सामना करते हैं ताकि आने वाले समय में उनके घर अच्छे से सुधर पाएंगे। लेकिन दोस्तों सुरेश ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में मेरे घर में ये दिन देखना पड़ सकता है। दरअसल यहाँ पर दोस्तों सुरेश जहाँ पे ईंट भट्टे में काम करता था, ईंट पाड़ने का काम करता था, वहाँ पे वो ज़्यादा मेहनत करने की वजह से उनकी तबीयत दिन पर दिन सही नहीं रहते थे, जिसकी वजह से यहाँ दोस्तों सुरेश अपने बेटे राहुल को भी साथ में काम पर ले जाया करते थे। राहुल अपने पिता के साथ काम तो करता था, लेकिन उनकी पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो जाती है। सुरेश के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा के अच्छा सा इंसान बनाए। और इस तरह से सुरेश अपने सर का बोझ थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए अपने काम पर वो अपने बेटे को साथ में रखते हैं ताकि ज़्यादा पैसा वो कमा सकेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ईंट भट्टे पर काम करने वाली एक 65 से 70 वर्ष की एक बुढ़िया औरत होती है। वो बुढ़िया भी ईंट पाड़ने का वो काम करती थी। भले वो उम्र में बुढ़ी थी, लेकिन उनके शरीर, उनकी तंदुरुस्ती एक तरह से जवान जैसा दिखता था। और वो काफ़ी ज़्यादा कम उम्र बूढ़ी होने की वजह से उनके लोग काफ़ी गर्व करते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा उम्र में वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कैसे वो कर रही है। और यह तमाम चीज़ को लेकर दोस्तों दूसरी ओर यहाँ पर राहुल का नीयत साजिलन वो ठीक नहीं रहता है, क्योंकि जब से उसके पिता काम पर लगाते तब से उनकी दोस्ती ऐसे लफंगों दोस्तों के साथ हो जाते हैं क्योंकि उनकी नीयत चाल चलन बिगड़ने लगती है। लेकिन यहाँ पर आने वाले समय में दोस्तों वो बुढ़िया औरत और कमल नाम का एक लड़का होता है, उसी भट्टी में वो काम करने वाला शख्स होता है, जो राहुल का एक तरह से गहरा दोस्त होता है। दरअसल यहाँ पर दोस्तों वो कमल होता है जो अपने दादी के साथ वहाँ पर काम किया करता था। लेकिन यहाँ पर वो कमल भी वैसा ही राहुल जैसा लुच्चा लफंगा लड़का था। दरअसल वहाँ पर कमल जो था वो उनका वो रिश्ते में वो दादी उनका लगा करता था। दोस्तों यहाँ पर दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। एक दिन की बात थी, कमल और राहुल के बीच काफ़ी अच्छा दोस्ती बन जाते हैं। दोस्ती इस कदर बन जाते हैं कि कमल अपने दोस्त राहुल को घर पर ले जाते हैं, मतलब अपनी दोस्ती निभाने के लिए वो घर पर एक दिन के लिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर कमल का बर्थडे रहता है। कमल कोई भी बर्थडे को बिना सेलिब्रेट किए वो नहीं छोड़ता था। हर साल वो अपने जन्मदिन मनाते थे। और इस तरह से दोस्तों कमल का एक जन्मदिन का समय आ जाता है। जन्मदिन में वो अपने राहुल दोस्त को बुलाते हैं। राहुल दोस्त को बुलाते हैं और बुलाने के बाद दोस्तों राहुल कमल के दोस्त घर पर जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तो बर्थडे सेलिब्रेट करते अपने दादी के साथ और सबके साथ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों उस बर्थडे में राहुल को कमल ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसे ड्रिंकिंग करवा देते हैं, जिससे यहाँ दोस्तों राहुल का मूड, नीयत सब कुछ बिगड़ने लगता है। और लगभग रात का 11 बज जाता है। दादी अपने कमरे में सो रहा होता है, दूसरी ओर कमल के साथ राहुल भी सो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों करीब रात गुजरता है तो राहुल को प्यासे लगती है, तो वो बिना किसी को बताए वो पानी पीने के लिए दादी के कमरे में चला जाता है। दरअसल दादी के कमरे में उनके घर में फ्रिज रखा हुआ था, उस फ्रिज से वो पानी लेने के लिए चला जाता है। लेकिन वो पानी क्या पीता कि उनके घर उसके दादी के कमरे में जाने के बाद राहुल की नींद काफ़ी ज़्यादा चरम पर पहुंच चुकी थी। वो थोड़ी सी पानी पीता है और वो वहीं पर दादी के बिस्तर पर वो लेट जाता है।
बिस्तर पर लेट जाने के बाद दोस्तों राहुल और उसके दादी के साथ ऐसा घटना घटता है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो वाकई में आज की हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली घटना है। दोस्तों आज की घटना से सामने वाले इंसान को भी यही सीख मिल सकती है कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग मतलब अपनी ज़रूरत के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं और इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए समय निकाल कर। दरअसल यहाँ पर दोस्तों राहुल कमरे में तो वो पूरी नशे में था तो वो सो जाता है। सो जाने के बाद लगभग रात का 11 बज जाता है और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कमल के जो दादी होते हैं वो बड़ी ही एक तरह से जिद्दी और एक तरह से कहते हैं गुस्सावल वो इंसान थे। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर दादी को लग रहा था कि मेरे पोते सोया हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो राहुल सोया हुआ था। उसकी दादी काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो राहुल था वो दादी के साथ चिपक कर वो सोया हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राहुल के बार बार परेशानी से उनकी दादी पूरी तरह से परेशान हो जाती है। वो बार बार कहते हैं कि कमल बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर दोस्तों दादी को पता नहीं था कि आखिरकार यहाँ पर राहुल नशे में क्या कर रहा है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर राहुल का जो अनहोनी पार्ट होता है उस अनहोनी पार्ट को वो दादी के पीठ पे वो एक तरह से सटा रहे थे और वो अनहोनी पार्ट काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है जिससे दोस्तों यहाँ पर राहुल नशे में था तो उनको पता कुछ भी नहीं चलता है। उनकी दादी तंग आ जाती है। वो दादी समझ जाती है कि लड़का एक तरह से कब से ये मिक्सा हो गया है, इतनी ज़्यादा अच्छे था। उनकी दादी को पता चल चुका था कि उनके पोते अनहोनी पार्ट को मेरी पीठ पे सता रहे हैं। दादी बार बार चेतावनी देती है कि तुम ये क्या कर रहे हो और यह सब चीज़ को देखते हो दोस्तों उनकी दादी ऐसी बड़ी कदम उठाती है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर समय सब कुछ गुजरता रहता है। लगभग रात का 4 बज जाता है। 4 बज जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर दादी उनकी होती है जो जैसे ही बार बार उनकी परेशान करना मतलब बार बार उनकी दादी जो होती थी राहुल को धकेल देते थे कि जाओ तुम अपने कमरे में सो जाओ। और इस तरह से तो यहाँ पर राहुल कुछ भी जवाब नहीं देते थे और समय बीतता जाता था। बार बार राहुल का एक्टिविटी ऐसा ही बनता चला जाता था, लेकिन राहुल पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। वो कर भी क्या सकते थे। और इस तरह से तो राहुल का जब होश उड़ता है तो होश उड़ने के बाद वो झट से उस कमरे से वो भाग जाता है और यह सिलसिला काफ़ी दिन तक दोस्तों चलता रहता है। राहुल कमल के घर पर वो अक्सर आया जाया करता था क्योंकि यहाँ पर दोस्तों राहुल को वो पल वो लम्हे काफ़ी सता रहे थे। उनकी दादी जो थी वो काफ़ी परेशान हो जाती है और इस तरह से तो राहुल को कुछ भी पता नहीं रहता है कि आखिरकार रात में क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों यह सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहता है। राहुल का दोस्ती कमल के साथ इतना हद तक बढ़ जाता है कि अक्सर घर पर राहुल आया करता था। दरअसल दोस्तों राहुल के पिता के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने घर को अच्छे बना सके और वो घर में हर चीज़ को वो पूरा कर सके। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर राहुल के घर कमल के घर से कई गुना खराब थे और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर राहुल अपने दोस्त के घर बढ़िया होने की वजह से उनके घर पर वो सोने के लिए अक्सर चला जाता था। और दोस्तों बार बार राहुल कमल के घर पर सोने के लिए जाता था। बार बार वो दादी कमरे में चला जाता था क्योंकि यहाँ पर राहुल का वो पल लम्हे काफ़ी अच्छा लग रहा था। राहुल का नियत चाल चलन बिगड़ रहा था। वो दादी के खातिर कमल के घर पर वो जाया करता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दादी को जब पता चलता है कि कमल एक दोस्त को घर पर लाते हैं और वो दोस्त मेरे साथ ऐसा हरकत करते हैं और यह सब चीज़ को देखते हुए दोस्तों दादी काफ़ी परेशान हो जाती है। और हो जाने के बाद दोस्तों वो बुढ़िया औरत राहुल को कहते हैं कि देखो तुम घर पर अब दोबारा पैर मत रखना, नहीं तो हमसे बुरा अच्छा कोई नहीं होगा। क्योंकि तुम मेरे कमरे में जो आकर करते हो अगर किसी को पता चल जाएगा तो मेरी इज्जत कहीं के नहीं रहेंगे। हम नहीं चाहते कि तुम मेरी नज़र में बदनाम हो जाओ। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर उसके दादी होते हैं वो राहुल को काफ़ी समझाते हैं, लेकिन राहुल समझने को तैयार नहीं रहते हैं। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर फिर ऐसा ही सिलसिला जारी रहता है।
राहुल अक्सर पानी के बहाने वो दादी कमरे में चला जाता है और वहीं पर वो सो जाता है। दादी गहरी नींद में रहती है और उनको पता रहता है कि उनका पोता सोने आया है। लेकिन दोस्तों जब राहुल की इस हरकत से उसकी दादी बाज आ जाती है, बाज आ जाने के बाद दादी को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाती है और वो बुढ़िया राहुल को चेतावनी देते हैं, अगर तुम कल ऐसा करोगे तो हम यह बात सभी को घर में बता देंगे, जिससे तुम्हारे लगाव मेरे पोते कमल के लगाव टूट सकते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर राहुल के जो पिता थे सुरेश, उनकी जो काम ईंट भट्टी पर मिलते हैं वो भी दोस्तों यहाँ पर कमल के और उसकी दादी के बदौलत ही काम मिलते हैं, क्योंकि उस चिमनी पर कई सारे मजदूर हैं काम की तलाश में आते रहते हैं, उनको कोई भी काम नहीं मिल पाते हैं। बड़ी मुश्किल से दोस्तों यहाँ पर राहुल के पिता को काम मिलते हैं और वो पिता को कुछ भी पता नहीं रहता है कि मेरे बेटे पीछे से क्या कर रहे हैं और वो कौन सा ऐसे कदम उठा रहे हैं। और यह शिकायत को लेकर दोस्तों वो बुढ़िया औरत राहुल के पिता को करने के लिए चले जाते हैं। राहुल के पिता चिमनी पर वो काम करते रहते हैं और वो बुढ़िया औरत अपने बेटे कमल को कहते हैं कि सुरेश इसके पिता है, उनसे हम बातचीत करना चाहते हैं। और यह तमाम चीज़ को लेकर दोस्तों वो बुढ़िया औरत राहुल के पिताजी को कहते हैं कि आपके बेटे मेरे साथ ऐसा ऐसा हरकत करते हैं। उसके पिता सुरेश कहते हैं कि तुम मेरे बेटे को बदनाम कर रहे हो, वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते हैं। वो बुढ़िया औरत काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो सुरेश को कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर तुम बेटे को नहीं समझाते हो तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा आगे होगा। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर वो बुढ़िया औरत की बात ना ही उसके पोते ना ही उसके राहुल के पिताजी कोई समझने को तैयार नहीं थे। और इस तरह से दोस्तों बुढ़िया औरत थे वो ऐसे कदम उठाते हैं जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और यह सिलसिला दोस्तों फिर से शुरू हो जाता है। वो राहुल फिर से कमल के घर पर आता है। आने के बाद वो फिर से वैसा ही रवैया करता है, उसी कमरे में सोने के लिए चला जाता था और वो अपना अनहोनी पार्ट को वो फिर से अपने दादी में टच करता था। हाथ डाल कर उनकी दादी बहुत ही बड़ी कदम उठाती है। उसकी दादी उस अनहोनी पार्ट को अपने दांतों से बाहर कर लेती है और करने के बाद उस पार्ट को वो काट देती है। काटने के बाद दोस्तों राहुल जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते। तभी कमल झट से दादी कमरे में आते हैं। कमल जैसे ही नज़ारा देखते हैं तो उनको पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। कमल बिना कुछ सोचे समझे राहुल को हॉस्पिटल भेजते हैं। भेजने के बाद दूसरी ओर उसके पिता सुरेश वहीं पर आते हैं। जब सुरेश को पता चलता है दोस्तों, सुरेश की पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। सुरेश सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार मेरे बेटे इतनी बड़ी कदम और इतना बड़ा घटना कैसे अंजाम वो दे सकता है और वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। और यह तमाम चीज़ को लेकर दोस्तों वो बुढ़िया औरत को जब अपने सुरेश को कहते हैं, सुरेश कहते हैं कि तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा किया है, ऐसे नालायक बेटे की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो किसी की उम्र का वो कदर नहीं करते हैं। दोस्तों यहाँ पर उसकी दादी ने यह सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे लड़के को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की कहानी से किसी को दिल दुखाना, ठेस पहुंचाना कोई उम्मीद नहीं था। बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं। तो चलिए मिलते आने वाले अगले वीडियोस में। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यहाँ समाज